नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं, क्या आपने कभी गहरे मनन में बैठकर यह विचार किया है कि क्यों कुछ लोग जो हृदय से सच्चे और पवित्र होते हैं, जिनके मन में सभी के लिए करुणा और प्रेम भरा होता है, उनके जीवन में ही सबसे अधिक कठिनाइयां आती हैं? क्यों उन्हें बार बार दुख, चुनौतियों और कसौटियों की भट्टी में तपना पड़ता है? बाहरी नजरों से ऐसा लगता है मानो भाग्य उनके साथ अन्याय कर रहा हो, मानो ईश्वर ने उन्हें भुला दिया हो। लेकिन सत्य इससे कहीं गहरा और सुंदर है। आध्यात्मिक सत्य यह है कि जब परमात्मा किसी आत्मा को अपनी कृपा का पात्र बनाने का निर्णय लेता है, तो वह उसे पहले तैयार करता है। जैसे सुनार सोने को गलाकर, तपाकर और आकार देकर उसे अनमोल बनाता है, वैसे ही ईश्वर अपनी प्रिय आत्माओं को मजबूत, निष्कलंक और अपनी दिव्य कृपा को ग्रहण करने योग्य बनाता है। महान संत कबीर ने कहा था कि जीवन की कठिनाइयां हमें कमजोर करने नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी असीम शक्ति को उजागर करने आती हैं। हर महान आत्मा को, हर सच्चे साधक को ईश्वर के आशीर्वाद का अधिकारी बनने के लिए 5 पवित्र कसौटियों से गुजरना पड़ता है। आज हम इन 5 कसौटियों की एक नई कहानी के माध्यम से यात्रा करेंगे। यह कहानी एक ऐसी आत्मा की है जो इन कसौटियों से गुजरकर साधारण से असाधारण बन जाती है, जो दुख के अंधेरे से निकलकर ईश्वर की ज्योति तक पहुंचती है। पहला डांसर और प्रथम कसौटी, एकांत का सन्नाटा। कहानी शुरू होती है एक साधारण गांव के एक युवक सूरज से। सूरज का हृदय निर्मल था। उसकी प्रार्थनाएं सदा दूसरों के कल्याण के लिए होती थीं। वह अपने गांव में सबके लिए मददगार था। लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उसके सबसे करीबी दोस्त उसकी बातों को समझने में असमर्थ होने लगे। उसके परिवार वाले, जिनसे वह सदा प्रेम और सहारा पाता था, अब उसकी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को अजीब नजरों से देखने लगे। सूरज को लगने लगा कि वह इस दुनिया में अकेला पड़ गया है। रातें लंबी और उदास होने लगीं। वह सोचता, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या ईश्वर मुझसे नाराज है? लेकिन यह अकेलापन ईश्वर की सजा नहीं, बल्कि उसका निमंत्रण था। यह वह समय था जब परमात्मा सूरज को बाहरी दुनिया के शोर से हटाकर उसके भीतर की शांति की ओर ले जा रहा था। सूरज ने धीरे धीरे ध्यान करना शुरू किया। पहले उसे यह कठिन लगा, लेकिन जैसे जैसे वह अपने अंतर्मन में डूबा, उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी। यह उसकी आत्मा की पुकार थी। योग शास्त्र में इसे प्रत्याहार की अवस्था कहते हैं, जब इंद्रियां बाहरी संसार से हटकर भीतर की ओर मुड़ती हैं। इस एकांत में सूरज ने जाना कि उसका सच्चा साथी, उसकी सच्ची शक्ति उसके भीतर ही बसी है। यह कसौटी उसे आत्मनिर्भर बनाती है। वह अब दूसरों की स्वीकृति की चाह छोड़कर अपने हृदय की आवाज पर चलने लगा। द्वितीय कसौटी, विश्वास की आंधी। सूरज ने एकांत को गले लगाना सीख लिया, लेकिन अब एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी, विश्वास की कसौटी। उसने एक छोटा सा आश्रम खोलने का सपना देखा, जहां वह लोगों को ध्यान और प्रेम का मार्ग सिखा सके। लेकिन हर कदम पर उसे असफलता मिली। गांव वालों ने उसका साथ छोड़ दिया, आर्थिक तंगी ने उसे घेर लिया और उसका आश्रम बनाने का सपना धूल में मिलता दिखा। रात रात भर वह प्रार्थना करता, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा मिलता। उसे लगने लगा कि शायद ईश्वर ने उसकी पुकार सुनना बंद कर दिया है। यह वह समय था जब सूरज का विश्वास डगमगा सकता था। लेकिन उसने एक बात याद रखी, जो उसकी दादी उसे बचपन में बताती थी, जब रात सबसे अंधेरी होती है तभी सवेरा सबसे करीब होता है। सूरज ने अपने हृदय में यह विश्वास बनाए रखा कि ईश्वर उसका साथ नहीं छोड़ेगा। वह हर सुबह उठकर साधना करता, भले ही उसे कोई परिणाम न दिखे। धीरे धीरे उसे बोध हुआ कि यह कसौटी उसकी बुद्धि या तर्क की नहीं, बल्कि उसके विश्वास की थी। क्रिया योग के साधक जानते हैं कि जब प्राण शक्ति सुषुम्ना में ऊपर उठती है, तो उसे कई अंधेरे चक्रों से गुजरना पड़ता है। सूरज का विश्वास अब वज्र की तरह अटल हो गया। उसने जाना कि ईश्वर का साथ तभी महसूस होता है जब हम बिना शर्त उस पर भरोसा करते हैं। दत्त अडोल। तृतीय कसौटी, वियोग का दंश। सूरज का जीवन अब एक नई दिशा ले रहा था, लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने उसके हृदय को तोड़ दिया। उसकी मां, जो उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी, अचानक बीमार पड़ गई और कुछ ही दिनों में इस दुनिया को छोड़ गई।
सूरज का दिल टूट गया। वह सोचता, मैंने तो सदा दूसरों के लिए प्रार्थना की, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? यह वियोग का दर्द इतना गहरा था कि वह कई रातें रोते हुए बिताने लगा। लेकिन इस दर्द में ही सूरज को एक गहरा रहस्य समझ आया। उसने महसूस किया कि वह अपनी मां के प्रेम को केवल उनके शरीर तक सीमित मान रहा था। जब उसने ध्यान में डूबकर इस दर्द को स्वीकार किया, तो उसे बोध हुआ कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं। उसकी मां का प्रेम अब भी उसके हृदय में बसता था, और यह प्रेम अब केवल उस तक सीमित नहीं रहा। सूरज का हृदय अब हर जीव के लिए करुणा से भरने लगा। वह गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा, बीमारों की सेवा करने लगा। उसका दर्द करुणा में बदल गया। यह वियोग का दंश अब अमृत बन चुका था। सूरज अब एक साधक से संत की ओर बढ़ रहा था। दाऊ चतुर्थ कसौटी, धैर्य की तपस्या। सूरज ने अब तक बहुत कुछ सीख लिया था। उसका आश्रम धीरे धीरे बनने लगा। लोग उसकी सादगी और प्रेम से प्रभावित होने लगे। लेकिन फिर भी उसे वह आध्यात्मिक सिद्धि नहीं मिल रही थी जिसकी वह आकांक्षा करता था। वर्षों की साधना, त्याग और मेहनत के बाद भी वह उस परम शांति को नहीं पा सका जिसके लिए वह तरसता था। कई बार उसे लगा कि शायद उसकी सारी मेहनत बेकार है। लेकिन एक रात गहरे ध्यान में उसे एक बूढ़े साधु का स्वप्न आया जो बोले, सूरज, धैर्य रख। ईश्वर का समय तो समय से अलग है। जैसे वृक्ष का बीज सही आर्तु में ही फल देता है, वैसे ही तुम्हारा कर्म सही समय पर फलेगा। सूरज ने इस स्वप्न को अपने हृदय में उतार लिया। उसने धैर्य को अपनी सबसे बड़ी साधना बना लिया। वह अब नतीजों की चिंता छोड़कर केवल कर्म में लीन रहने लगा। धीरे धीरे उसे बोध हुआ कि धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि विश्वास और समर्पण की गहरी अवस्था है। इस कसौटी ने उसे शिकायतों से मुक्त कर दिया। पंचम कसौटी, आत्मसमर्पण की मुक्ति। अब सूरज की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर थी। एक दिन एक भयंकर तूफान ने उसके छोटे से आश्रम को तहस नहस कर दिया। वह सब कुछ जो उसने वर्षों की मेहनत से बनाया था मिट्टी में मिल गया। लेकिन इस बार सूरज टूटा नहीं, वह शांत रहा। उसने अपने हृदय में ईश्वर से कहा, प्रभु, तूने जो लिया वह तेरा ही था। अब जो तू देगा वह भी तेरा ही होगा। मैं केवल तेरा हूं। यह आत्मसमर्पण का क्षण था। सूरज ने अपनी इच्छाओं, अपने अहंकार और अपने भय को पूरी तरह परमात्मा को सौंप दिया। उसने जाना कि जीवन का असली सुख नियंत्रण में नहीं, बल्कि प्रवाह के साथ बहने में है। इस समर्पण ने उसके भीतर एक ऐसी शांति जगा दी जो कभी नष्ट नहीं हो सकती थी। वह अब ईश्वर की इच्छा का एक साधन मात्र बन गया। तद्दन्नाक रूपांतरण का चमत्कार। इन 5 कसौटियों से गुजरने के बाद सूरज वही सूरज नहीं रहा। वह अब एक ज्योति बन चुका था। उसका एकांत अब ईश्वर के साथ संन्यास बन गया। उसका विश्वास अब अटल विश्वास था। उसका वियोग अब करुणा का सागर बन गया। उसका धैर्य अब समय के प्रवाह के साथ एकरूपता था, और उसका आत्मसमर्पण अब परम मुक्ति था। सूरज के आश्रम को तूफान ने भले ही नष्ट कर दिया, लेकिन उसकी शांति और प्रेम ने पूरे गांव को एक नया आश्रम बना दिया। लोग अब उसके पास नहीं केवल ज्ञान के लिए, बल्कि उसकी शांति और करुणा के लिए आने लगे। उसका हृदय अब हर जीव के लिए खुला था। वह अब न प्रशंसा से उछलता था, न आलोचना से गिरता था। वह एक साक्षी बन चुका था, शांत, संभावी और पूर्ण। सूरज की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की हर कसौटी एक छिपा हुआ आशीर्वाद है। जब हम इन कसौटियों को गले लगाते हैं तो हमारा हृदय शांत हो जाता है, और उस शांति में ही ईश्वर की फुसफुसाहट सुनाई देती है। आज एक क्षण रुककर स्वयं से पूछें, आप अपने जीवन की किस कसौटी से गुजर रहे हैं? क्या आप उसमें ईश्वर की गहरी योजना को देख पा रहे हैं? याद रखिए, हर कठिनाई एक नया द्वार खोलती है, और उस द्वार के पीछे परमात्मा आपका इंतजार कर रहा है। अगर आज का यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, आपको कुछ सिखा गया हो, तो आपसे मेरी एक छोटी सी विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में पूरे प्रेम से लिखिए, ओम शांति।